क्या बेंगलोर कोलैप्स होने वाला है? जब आप बेंगलोर के फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की कंडीशन देखते हैं, जगह जगह पोर्ट होल्स, घंटों का जाम, वाटर की समस्या, तो एक्सपर्ट्स के साथ साथ आपके मन में भी यही सवाल आता होगा और बिल्कुल आना भी चाहिए, क्योंकि जो सिचुएशन है बेंगलोर की वो हमारे सामने है। लेकिन कर्नाटक की सरकार 1 लाख करोड़ रुपए के मेगा प्लान को बेंगलोर में इम्प्लीमेंट करने वाली है, जो इस सिटी को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देगा। वो चाहे देश की सबसे एडवांस बिजनेस कॉरिडोर हो, साउथ इंडिया की टॉलेस्ट स्काई डेक स्काई स्क्रैपर हो, सबसे लंबी टनल हो, या फिर एक नया एयरपोर्ट। और इसके अलावा और भी कुछ है जो आपको इस वीडियो के थ्रू पता लगने वाला है। ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। बेंगलोर की जो प्रॉब्लम है वो अब काफी कॉम्प्लेक्स स्टेज पर पहुंच चुकी है और इसीलिए उसको सॉल्व करने का तरीका भी काफी एम्बिशियस होना जरूरी था। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने हाल ही में बेंगलोर में हुए टेक समिट 2025 में इस 1 लाख करोड़ के प्लान को न सिर्फ अनवील किया, बल्कि ये भी साफ कर दिया कि सरकार कितनी सीरियस है। उन्होंने बेंगलोर को एक एवर इवॉल्विंग इंजन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बताया और कहा कि ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ रोड्स या बिल्डिंग पर नहीं, बल्कि सिटी के फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग करने पर है, जिससे टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट आगे बढ़ सके। सरकार ने इस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 2 पार्ट्स में अप्रोच रखा है। शॉर्ट टर्म गोल, इमीडिएट रिलीफ और पब्लिक ट्रस्ट वापस जीतने के लिए। लॉन्ग टर्म विजन, सिटी को 2040 तक एक ग्लोबल टेक कैपिटल बनाने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं उस प्लान की जिसका असर आपको सबसे जल्दी दिखाई देने वाला है। शॉर्ट टर्म प्लान सिर्फ 90 दिन का है और ये एक तरह का पॉलिटिकल कमिटमेंट टेस्ट है। 90 दिन के अंदर सरकार को 3 बड़े चैलेंजेस पर काम करना है। पहला है गार्बेज की प्रॉब्लम। बेंगलोर में जगह जगह कचरे के ढेर दिखना आम बात है, जो न सिर्फ शहर की शक्ल खराब करती है बल्कि हेल्थ और हाइजीन के लिए भी एक बड़ा थ्रेट है। इस 90 दिन टारगेट के अंडर सरकार का एम है कि साइंटिफिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को तेजी से इम्प्लीमेंट किया जाए, ताकि सिटी के कोर एरिया से कचरा जल्दी और इफेक्टिवली हटाया जा सके। दूसरा है पोर्ट होल्स और रोड्स की हालत। ये शायद सबसे बड़ा मुद्दा है। पोर्ट होल्स बारिश के मौसम में तो बेंगलोर के रोड्स जैसे तालाब में बदल जाती है। शॉर्ट टर्म प्लान के तहत बीबीएमपी को वॉर फुटिंग पर काम करना है, ताकि मेन आर्टेरियल रोड्स और इम्पोर्टेंट जंक्शंस के पोर्ट होल्स को जल्दी से जल्दी फिल किया जाए। सिर्फ पोर्ट होल्स ही नहीं, इस 90 दिन के प्लान में 320 किलोमीटर के बफर रोड्स अपग्रेड करने के लिए 5000 करोड़ का बजट रखा गया है, जिसे शॉर्ट टू मिड टर्म में यूज करके रोड क्वालिटी को सुधारा जाएगा। और आखिर में ट्रैफिक बॉटलनेक को खत्म करना। 90 दिन में पूरे जाम को तो खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन सरकार का टारगेट है कि सिटी के मोस्ट कंजेस्टेड पॉइंट्स को आइडेंटिफाई किया जाए और उन्हें सुधारने के लिए टेम्परेरी या क्विक फिक्स सोल्यूशन को लाया जाए, जैसे कि सिग्नल टाइमिंग को ऑप्टिमाइज करना या कुछ माइनर जंक्शंस पर ग्रेड सेपरेशन का काम शुरू करना। यह 90 दिन का टारगेट इस बात का सबूत है कि सरकार ने मान लिया है कि जब तक वो छोटे और जरूरी काम तेजी से नहीं करेंगे, तब तक बड़े प्रोजेक्ट के लिए पब्लिक सपोर्ट नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं असली गेम चेंजर्स की, वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट जो बेंगलोर को वास्तव में अंडरग्राउंड और अप इन द एयर ले जाने वाले हैं। इसमें सबसे ज्यादा फोकस है कनेक्टिविटी पर, क्योंकि अगर लोग टाइम पर काम पर नहीं पहुंच पाएंगे तो ये टेक सिटी आगे नहीं बढ़ सकती। 1 लाख करोड़ का जो बजट है, ये तो सिर्फ 3 मेगा ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट पर ही खर्च हो रहे हैं, जैसे 40 किलोमीटर का ट्विन टनल प्रोजेक्ट। ये है इंडिया का सबसे लंबा ट्विन टनल प्रोजेक्ट। इसका मेन मकसद है सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट को एयरपोर्ट से और दूसरे मेजर कॉरिडोर से जोड़ना, वो भी बिना किसी सिग्नल या जाम के। इमेजिन कीजिए, अगर आपको सिटी के एक कोने से दूसरे कोने तक जाना है और आप जमीन के नीचे से निकल जाते हैं तो कितना टाइम बचेगा। 40 किलोमीटर का ये टनल नेटवर्क आने वाले सालों में सिटी के लाइफलाइन बन जाएगी। ये ट्रैफिक का बोझ जमीन के ऊपर से कम करेगा। 41 किलोमीटर का डबल डेक मेट्रो। सरकार सिर्फ नए प्रोजेक्ट ही नहीं बना रही, बल्कि एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी स्मार्ट तरीके से यूज कर रही है। डबल डेकर मेट्रो का मतलब है कि जहां मेट्रो लाइन ऑलरेडी बन चुकी है या जहां एलिवेटेड रोड है, उसके ऊपर या नीचे एक और लेयर बनाई जाएगी। इससे लिमिटेड स्पेस में ही हम डबल ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी क्रिएट कर पाएंगे, जो एग्जिस्टिंग रोड पर बोझ कम करेगा। 110 किलोमीटर का एलिवेटेड कॉरिडोर नेटवर्क। यह कॉरिडोर सिटी के कई बड़े जंक्शंस को बाईपास करते हुए सिग्नल फ्री ट्रेवल प्रोवाइड करेगा। इन तीनों प्रोजेक्ट पर 75,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, जो सिर्फ मोबिलिटी और डीकंजेशन के लिए है। इस ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के साथ साथ एक और मैसिव प्रोजेक्ट है बेंगलुरु बिजनेस कॉरिडोर,
कॉरिडोर 75 किलोमीटर का। ये कॉरिडोर न सिर्फ ट्रैफिक को सुधारेगा बल्कि इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए एक नया सर्किट क्रिएट करेगा। लेकिन ये एक इतना बड़ा टॉपिक है कि इस पर एक डिटेल वीडियो बना रखी है मैंने पहले से। अगर आप इस 74 किलोमीटर के मेगा कॉरिडोर की पूरी जानकारी चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं कुछ और फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट की तरफ। हर वर्ल्ड क्लास सिटी की एक आइकॉनिक पहचान होती है। दुबई के पास बुर्ज खलीफा है, टोरंटो के पास सीएन टावर और अब बेंगलोर को भी अपनी पहचान मिलने वाली है। 250 मीटर टॉल स्काई डेक, ये एक ऑब्जर्वेशन टावर होगा जिसे 500 करोड़ के लागत के साथ बनाया जाएगा और ये साउथ इंडिया का टॉलेस्ट स्काई डेक होगा। इसका डिजाइन भी ऐसा होगा ताकि ये एक नया आर्किटेक्चरल मार्वल लगे। इसके टॉप पर एक 360 डिग्री व्यूइंग डेक होगा जहाँ से पूरे बेंगलोर का पैनोरामिक व्यू देखा जा सकेगा। सरकार का मकसद है कि ये न सिर्फ एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बने बल्कि बेंगलोर की ग्लोबल आइडेंटिटी को ऊपर ले जाए, जिस तरह से आप दुनिया के कुछ फेमस सिटीज को देखते होंगे। पहले इस प्रोजेक्ट को हेमीगेपुरा या NICE रोड के पास प्लान किया गया था, लेकिन एविएशन सेफ्टी रूल्स के चलते जिसको एयरपोर्ट से दूर रखना पड़ता है, इसकी लोकेशन चेंज करनी पड़ी। लेटेस्ट और फाइनलाइज लोकेशन है नादा प्रभु केम्पेगौड़ा लेआउट कैंगरी के पास, जो बेंगलुरु डेवलपमेंट अथॉरिटी की 25 एकड़ जमीन पर बनाया जाएगा। ये लोकेशन रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को भी पूरा करती है और फ्यूचर में इसकी कनेक्टिविटी मेट्रो से भी होने की संभावना है। जब यह स्काई डेक रेडी होगा तो यह तुरंत बेंगलोर का एक नया सेल्फी पॉइंट और इंटरनेशनल लैंडमार्क बन जाएगा। अब बात करते हैं AI सिटी की। अगर बेंगलोर सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया है तो सरकार इसे अगले लेवल पर ले जाना चाहती है। इस फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट को ग्रेटर बेंगलुरु इनोवेशन एंड टेक सिटी GBIT या AI सिटी नाम दिया गया है। इसका लोकेशन है बिदादी, जो बेंगलोर से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है। ये कोई छोटा मोटा इंडस्ट्रियल एरिया नहीं होगा, ये पूरा 9000 एकड़ का इंटीग्रेटेड टाउनशिप होगा। इसमें से 2000 एकड़ तो सिर्फ और सिर्फ AI इंडस्ट्रीज, एडवांस रिसर्च और टेक बिजनेसेस के लिए रखे जाएंगे। AI सिटी का कोर कॉन्सेप्ट है वर्क लिव प्ले मॉडल, यानी लोग जहां काम करेंगे उसके बिल्कुल पास ही उनके लिए हाउसिंग, एंटरटेनमेंट और पार्क स्पेसेस होंगे। इससे ट्रेवल टाइम कम होगा और लाइफ की क्वालिटी बढ़ेगी। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी स्मार्ट टेक्नोलॉजी। यह सिटी जीरो कार्बन, जीरो वेस्ट और जीरो ट्रैफिक के विजन पर डिजाइन किया जा रहा है। सिटी की सारी सर्विसेज, ट्रैफिक, वाटर मैनेजमेंट, एनर्जी सब AI ड्रिवन स्मार्ट सेंसर्स और डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी से मैनेज होंगी। ये प्रोजेक्ट इसीलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बेंगलुरु का सेकंड सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट होगा। इसका सीधा एम है कोर सिटी से पॉपुलेशन और बिजनेस एक्टिविटी का प्रेशर कम करना। इस AI सिटी से पूरे बेंगलुरु का और ज्यादा विस्तार होगा और जैसे जैसे सिटी बढ़ती है उसकी AI कनेक्टिविटी की डिमांड भी बढ़ती जाती है। दिल्ली और मुंबई की तरह अब बेंगलुरु भी 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स वाला शहर बनने की प्लानिंग कर रहा है। डिप्टी CM शिव कुमार ने कंफर्म किया है कि बेंगलोर के लिए सेकंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्लान किया जा रहा है। कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑलरेडी इंडिया के बिगेस्ट एयरपोर्ट में से एक है। इसकी कैपेसिटी पर आने वाले सालों में बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ने वाला है। ये नया एयरपोर्ट साउथ जोन के रेजिडेंट्स के लिए बहुत बड़ी रिलीफ होगा, जिनको अभी एयरपोर्ट पहुंचने में घंटों लग जाते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 3 पोटेंशियल साइट्स को शॉर्टलिस्ट किया है, जिसमें से ज्यादा फोकस साउथ बेंगलुरु पर है, जैसे कि कगालीपुरा और हिरोहल्ली, कनाकापुरा रोड के पास के लोकेशंस। लेकिन यहाँ एक रूल है, 150 किलोमीटर का रिस्ट्रिक्शन। एयरपोर्ट रूल्स के मुताबिक एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट के 150 किलोमीटर के दायरे में 2033 तक कोई नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बन सकता। इसी वजह से सरकार इसका भी ग्राउंड वर्क शुरू नहीं कर रही है। ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स को बनते बनते 5 से 6 साल लग जाते हैं। तो अगर आज काम शुरू किया जाए तो 2033 तक जब ये रिस्ट्रिक्शन हटेगा तब तक ये एयरपोर्ट रेडी हो चुका होगा। तो दोस्तों, जो शहर पोर्ट होल्स और ट्रैफिक जैम की वजह से कोलैप्स होने के सवालों का सामना कर रहा था, वो अब 1 लाख करोड़ के मेगा प्लान के साथ एक ग्लोबल फ्यूचरिस्टिक हब बनने की तैयारी में है। ये प्लान सिर्फ रोड से बिल्डिंग बनाने के लिए नहीं है, ये बेंगलोर के फ्यूचर को रीडिफाइन करने का प्लान है। शॉर्ट टर्म में जहां 90 डे चैलेंज आम लोगों को इमीडिएट रिलीफ देने की कोशिश है, वहीं लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट जैसे टनल, स्काई डेक या AI सिटी इस सिटी को दुनिया के नक्शे पर एक नया मुकाम देंगे। सवाल ये है, क्या कर्नाटक सरकार की ये सीरियसनेस ग्राउंड पर उतर पाएगी और क्या ये 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट सच में बेंगलोर का फ्यूचर बदल पाएगा? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।